हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसडब्ल्यू। जी हाँ, व्हाट इज यूपीएसडब्ल्यू? यूकेटीयू मतलब एकेटीयू। एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आपने। यूपीएसडब्ल्यू क्या है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और ये एक कंडक्ट बॉडी है, अथोराइज बॉडी है यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो यूपी की जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, राइट, उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन इसी के थ्रू लिया जाता है। आईआईटी लखनऊ के, एनआईटी, यहाँ पर बुंदेलखंड, आपका अजय कुमार गर्ग जैसे सारे कॉलेजेस में एडमिशन इसी के लिए लिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कॉलेजेस होते हैं आपका। यहाँ पर अगर हम बात करें, आईआईटी है, राइट, एनआईटीज है यूपी में, ट्रिपल आईटीज है। सो जितने भी ये कॉलेजेस, एक एक दो दो ये हैं, अगर दो ये हैं दो ये हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि इसकी काउंसलिंग किससे होगी? जोसा से होगी। अगर इसके अलावा अगर हम कोई कॉलेजेस करें कि चलिए भाई साहब ये तो हो गई, इसके अलावा हम बात करते हैं तो अब मान लीजिए हारकोट बटलर है, एचबीटीयू जो है हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसकी काउंसलिंग इसी से होगी। एचबीटीयू है क्योंकि ये एक खुद यूनिवर्सिटी है, इसकी काउंसलिंग एचबीटीयू ही कराता है। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, बताया था एचबीटीयू के बारे में, बताया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, राइट, सो एक ट्रिपल आईटी अगर आपने सुना होगा, मदन मोहन मालवीय, जी हाँ, इसकी भी काउंसलिंग अलग से होती है, यही कराता है। सो ऐसे कुछ कॉलेजेस भी हैं जिनकी काउंसलिंग अलग होती है, बट ज्यादातर कॉलेजेस की जो एकेटीयू से एफिलिएटेड होते हैं, एकेटीयू मतलब अब्दुल कलाम जी, जी हाँ, अब्दुल कलाम जी से जो यूनिवर्सिटी से, अब्दुल कलाम जी बोल रहा हूं मैं, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेजेस एफिलिएटेड है, लगभग सारे कॉलेजेस की यहाँ पर काउंसलिंग किससे हो रही होती है? यहां पर काउंसलिंग होती है यूपीएसडब्ल्यू से, राइट। तो चलिए यूपीएसडब्ल्यू को यहां पर देखिए, एकेटीयू भी कोई बोलता है, एपीसीईटी भी बोलता है, तो ये सारी उसके काउंसलिंग के नेम है। चलिए अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम एक हुआ करता था, अगर आपको याद हो या नहीं होता हो, पिछले साल कोविड में ये बंद हुआ है। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, जेई के आधार पर, जेई मेंस के आधार पर यहां पर सीटें ली गई हैं, लेकिन उससे पहले इसका एग्जाम भी होता था, और उसी एग्जाम के बाद उसकी यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग होती थी। तो पहले एग्जाम होगा, और एग्जाम में जो रैंक आई है, जो नंबर आए, उसके हिसाब से तुम्हें कॉलेजेस मिलेंगे। बट लास्ट ईयर मैंने बताया कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ, और फाइनली जेई मेन को यहां पर उसी के आधार पर आपको दिया गया, और अब यहां पर जेई मेन के आधार पर ही दिया जा रहा है। इज ए स्टेट लेवल टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेट सीकिंग एडमिशन इन वेरियस यूजी और पीजी, दोनों कोर्सेज में है, राइट, यहां पर सारी फील्डों में है। चलिए अच्छा, यहां पर देखिए ये भी इंक्लूड है, एफिलिएटेड विद एकेटीयू, ट्रिपल एमई एंड अदर यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। The authority of will conduct UPCET 2024 the candidate seeking admission in various UG and PG, and इसमें फार्मेसी भी इंक्लूड होती है। मतलब अगर आप डी फार्मा करना चाहो, बी फार्मा करना चाहो, एम फार्मा करना चाहो, तो उसकी भी काउंसलिंग यहीं से होगी। सो आई होप यूपीएसडब्ल्यू का आपको समझ में आ गया होगा क्या है कैसा है, लेकिन हम इसके बारे में पूरा डिटेल एक कोर्स बना रहे हैं ताकि आपको बहुत ही इजी हो जाए, राइट। सो इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि देयर इज नो एज लिमिट फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन यूपीएसडब्ल्यू, राइट। अगर हम बात करें, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, डोमिसाइल आपका वहां का हो या ना हो, अगर वहां का होगा तो बेनिफिट मिलेगा, सीटों में आवंटन मिलेगा, या आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं सीटें आपके लिए रिजर्व होंगी। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश और बेस्ड ऑन यूपीएसडब्ल्यू। हाउएवर कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी ओनली एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑफ 20%। सीधी सी बात है, 80% सीटें यूपी के बच्चे के लिए होंगी, यूपी के कॉलेजेस के लिए। फिर से सुनिए, यूपी के जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हो या XYZ हो, वहां पर 80% जो सीटें होंगी किसको मिलेंगी? यूपी के स्टूडेंट के लिए मिलेंगी, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है। बाकी के लिए 20% में कोई भी आ जाओ भैया, बिहारी आ जाओ, तमिलनाडु का आ जाओ, असम का आ जाओ, या कन्याकुमारी, कहीं से भी आ जाओ, राइट। तो ये सारी चीजें जिसमें आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको क्लियर पता चल गया, मिनिमम 12th है, जाहिर सी बात है वहां पर मिनिमम आपको 12th करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 50% होना चाहिए। तो यहां दिया गया है कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। अगर आपको बीटेक एमटेक करना है तो फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है, राइट, और इनमें से केमिस्ट्री हो या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो।
बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी यहाँ पर चल जाएगी, साथ ही साथ उसके साथ ये सब्जेक्ट होना चाहिए। वी आर्क केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट है एलिजिबिलिटी जिसके आधार पर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरेन कैंडिडेट एनआरआई जो होते हैं उनके लिए भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल है, 5% सीटें कहीं ना कहीं उनके लिए रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ओहो, रिलैक्सेशन फॉर डिफेंस और दूसरे लोगों के लिए भी है यहाँ पर, वो भी आप देखिएगा। तो इन पे हम एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे, सारी चीजों को आपको समझाएंगे। बट अगेन यहाँ पर आपको एक समझ में आ गया है कि यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग कब हो रही है, कैसे हो रही है, कब रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगेन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.